आरपी सर, सुरेंद्र जी, ये मेरे प्यारे गुरुजनों, ये मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आपके सामने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसमें मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। शीर्षक: स्वास्थ्य और धरती की संपोषणीयता संरक्षण के लिए मोटा अनाज। प्रस्तावना: आवश्यकता एवं महत्व। सुपर फूड खिलाने वाले मोटे अनाज के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता पैदा हुई है और दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे जन जीवन में प्राचीन काल से इस मोटे अनाज का उपयोग होता आया है और इस अन्न की पौष्टिकता हमारे लिए कभी भी अछूती नहीं रही है। भारत की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। हमारे देश पूरे विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पर है और यह एक सुखद संयोग है कि देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन में हमारा राज्य राजस्थान सबसे ऊपर है। देश के मोटे अनाज के उत्पादन में हमारे राज्य की हिस्सेदारी 28.6% है। वहीं मोटे अनाज की खेती के क्षेत्रफल में 36% की हिस्सेदारी है। मोटे अनाज में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। मोटे अनाज को श्रेयान्न भी कहा जाता है। पुराने समय में इन अनाजों का इस्तेमाल दैनिक भोजन में किया जाता था। मोटे अनाज भारत की पर्यावरण परिस्थिति के अनुकूल है। ये प्रकृति के साथ में इनकी पैदावार में धान या गेहूं के मुकाबले कम पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो धान उगाने के लिए लगभग 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि मोटे अनाज कम पानी में अच्छी पैदावार देते हैं। इनकी फसलों में केमिकल, फर्टिलाइजर, यूरिया आदि की भी आवश्यकता कम होती है। ये कम उपजाऊ भूमि में भी अच्छी पैदावार देते हैं। साथ ही इन फसलों की देखरेख के लिए किसानों को कम मेहनत करनी पड़ती है। मिलेट को आकार के आधार पर 2 भागों में रखा जाता है। बारीक सी अन्न कोदो, जिसमें कोदो, चीना, कगनी, रागी, सावा, कुटकी आदि शामिल है। बाजरा, ज्वार, मक्का मोटे दाने वाले अन्न है। ज्वार, बाजरा में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। डॉक्टर आशीष कुमार के लेख से पता चलता है कि डॉक्टर भी इसके मोटे अनाज का सेवन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि मोटे अनाज में उपस्थित फूड फाइबर की मात्रा मनुष्य की पाचन तंत्र की मदद करता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, डायबिटीज, एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत होता है और यह हमारी नींद में बहुत सहायक होता है। मांसपेशियों के क्षरण को कम करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे आहार में बाजरा को हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। उच्च पोषक मूल्य और अन्य लाभों के कारण बाजरा को हम नाश्ते के रूप में हमारे आहार में शामिल कर सकते हैं। हम इसे
धन्यवाद आपका।